सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एज यू नो ऑलरेडी हमारी कोवर्नेट की सीरीज चल रही है और कोवर्नेट की सीरीज में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सर्विस। ओके, सो सर्विस के अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक देख लिए हैं। सर्विस में हमने क्लस्टर आईपी देख लिया है। ओके, क्लस्टर आईपी। दूसरा हमने देख लिया नोड पोर्ट क्या होता है, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका वो है कौन सा, लोड बैलेंसर। ओके, सो लोड बैलेंसर। ओके, सो आज जो हम टॉपिक अपना कवर करने जा रहे हैं वो लोड बैलेंसर कवर करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज़ द लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर हमें क्यों चाहिए, क्या उसकी नीड है, कहाँ पे यूज़ होता है, सारी सब कुछ चीज़ें हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे देखेंगे। कौन सा हम लोड बैलेंसर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लाउड प्रोवाइडर कौन कौन से लोड बैलेंसर देते हैं, और हम अपने जो हमारा ऑन प्राइम का क्लस्टर है, ऑन प्राइम में हम कौन सा लोड बैलेंसर इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं, कौन सा हम कन्फिगर करते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। तो सबसे पहले बात आती है लोड बैलेंसर की। सो लोड बैलेंसर क्या है ना। सो लोड बैलेंसर एक ऐसा एक्सटर्नल गेटवे है। क्या है, एक्सटर्नल गेटवे। ओके, एक्सटर्नल गेटवे है, एक ऐसा एक्सटर्नल गेटवे है जो एक्सटर्नल क्लाइंट से आने वाले ट्रैफिक को, अब एक्सटर्नल ट्रैफिक क्या होता है, एक होता है विद इन द नेटवर्क। विद इन द नेटवर्क यानी ये हमारा नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर अंदर जो भी रिक्वेस्ट चल रही है विद इन द नेटवर्क। क्लाइंट आपका कहाँ बैठा हुआ है, आउटसाइड द क्लस्टर, आउटसाइड द नेटवर्क, यानी कि ये इंटरनेट पर बैठा हुआ है। इंटरनेट पर बैठा हुआ मतलब कि इंटरनेट से एक्सेस कर रहा है सारी चीज़ें, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, यूएस में हो सकता है। तो आउटसाइड जो हमारे क्लाइंट हैं, तो एक्सटर्नल क्लाइंट से आने वाली जितने भी हमारे ट्रैफिक रहेंगे उन ट्रैफिक को कुबरनेट क्लस्टर पर यानी KS क्लस्टर पर में कैसे डिप्लॉय करना है। ओके, कैसे डिप्लॉय करना है मतलब ये जो रिक्वेस्ट आ रही है कैसे जाएगी हमारी कहाँ तक, एप्लीकेशन तक। एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, एप्लीकेशन चल रही है हमारी पोड के अंदर, जो भी हमारा कंटेनर चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। सो लोड बैलेंसर का क्या काम है, लोड बैलेंसर का काम ये है कि आपके ट्रैफिक को, जो आपका इंटरनेट के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कराना, ठीक है, और उसको आपकी एप्लीकेशन तक लेके जाना किसका काम है, आपका लोड बैलेंसर का, ठीक है। अभी आप बोलोगे तो यहाँ पर नोड पोर्ट क्यों यूज़ हुआ था भाई, नोड पोर्ट क्यों यूज़ कर रहे थे, है ना, और क्लस्टर आईपी क्यों यूज़ कर रहे थे। क्लस्टर आईपी है आपका विद इन द नेटवर्क एक्सेस करने के लिए, है ना, विद इन द नेटवर्क इन द सेंस कि आपके पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन के लिए। नोड है आपका विद इन द क्लस्टर, क्लस्टर के में आपका एक मतलब नोड है, दो नोड है, मल्टीपल नोड है, नोड क्लस्टर के अंदर जितना भी कम्युनिकेशन होगा उसके लिए नोड पोर्ट। एक पोर्ट को क्या आपने एक्सपोज कर दिया है पोर्ट को, ठीक है। सो विद इन द नेटवर्क और आपका बाहर से भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नोड पोर्ट को कोई भी एक पोर्ट नंबर एक्सपोज हो जाएगा, जो रही थी 30,000 की, उसमें से एक पोर्ट एक्सपोज होगा और आपके जो नोड के आईपी हैं उनको यूज़ करके या पोर्ट नंबर को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। बात आती है आपकी एक्सटर्नल नेटवर्क जो होता है, एक्सटर्नल नेटवर्क इन द सेंस जो कि आपके बाहर से कंप्यूटर की एप्लीकेशन, मतलब जो पोर्ट की एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट पे बैठ के, वो कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लोड बैलेंसर। ओके, सो जैसे कि आपका क्लाउड प्रोवाइडर है, आपका AWS है, AWS का लोड बैलेंसर उन्होंने खुद के लोड बैलेंसर बनाए हुए हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर। एज्योर है, एज्योर प्रोवाइड कराता है अपना लोड बैलेंसर। GCP अपने लोड बैलेंसर प्रोवाइड कराता है। ओके, ठीक है। सो अभी हम कौन सा जो अभी लोड बैलेंसर देखेंगे वो लोड बैलेंसर जो आपका लेयर 4 पे जो यूज़ होगा आपका। ऑलराइट, सो ट्रैफिक कैसे फ्लो होगा, क्लाइंट आपका रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वो कहाँ जाएगी, आपके लोड बैलेंसर पर जाएगी। लोड बैलेंसर कहाँ पे जाएगी, लोड बैलेंसर के से आपके सर्विस आईपी पर जाएगी, सर्विस क्लस्टर आईपी पर जाएगी। ओके, क्लस्टर आईपी, और क्लस्टर आईपी आपका डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसको, पोर्ट को,
सो रिक्वेस्ट ऐसे फ्लो होगी आपकी, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी लोड बैलेंसर की। अब लोड जो है आपका नोड पोर्ट एलोकेट, जो लोड बैलेंसर के अंदर हमें क्या मिलता है, नोड पोर्ट भी मिलता है, ठीक है। नोड पोर्ट मिलता है। नोड पोर्ट अगर नहीं चाहिए आपको नोड पोर्ट, तो वहाँ पर आपको एलोकेशन में फॉल्स डिफाइन कर सकते हैं। चलो ये तो अलग की बात हुई। इंटरनेट फेसिंग वर्सेस इंटरनल लोड बैलेंसर क्या होता है भाई? इंटरनल लोड बैलेंसर क्या होता है? एक तो हो गया आपका इंटरनेट फेसिंग। इंटरनेट फेसिंग यानी कि पब्लिक इंटरनेट होगा, यानी पब्लिक से जो रिक्वेस्ट आएगी उसको एक्सेस करना, ठीक है। इंटरनल लोड बैलेंसर आपका विद इन द नेटवर्क, जैसे कि आपका वीपीसी, विद इन द वीपीसी there is two type of VPC, like one is private and one is public. Okay, so private in the sense कि you are accessing your resources within the network, within the VPC, and the public is one like your external client is sending the request, means accessing your application from outside into your VPC network. Okay, so VPC भी आपके पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क है, यानी पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क। इसलिए आपका जो इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर जो है, इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर आपका पब्लिक इंटरनेट के लिए यूज होता है, एंड देन इंटरनल इज यूजिंग फॉर योर प्राइवेट नेटवर्क। सो ऐसे ही आपका AWS में है, ऐसे ही आपका Azure में है, एंड देन ऐसे ही आपका GCP है, थर्ड वन इज GCP। ओके, एंड द मोस्ट interesting thing is like if you are working on your on prime, so on prime में अगर आप यूज कर रहे हो तो कौन सा लोड बैलेंसर यूज होगा? सो ऑन प्राइम में लोड बैलेंसर आपका यूज होते हैं, एक तो मेटल एलवी है, मेटल एलवी, दिस इज वन। सेकेंड इज वन ओपन, एक ओपन ELV, ओके, एंड प्योर एलवी करके आता है, प्योर एलवी। सो दीज आर द थ्री। बट द मेटल एलवी यानी कि आपका जो मेटल लोड बैलेंसर है, मेटल एलवी, ये सबसे ज्यादा यूज होता है कहां पर? आपके ऑन प्राइम नेटवर्क में। ओके, सो ऑन प्राइम नेटवर्क में जो आपका लोड बैलेंसर ज्यादातर यूज होता है वो आपका मेटल एलवी है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, मेटल एलवी को कॉन्फ़िगर करेंगे आपके अपने ऑन प्राइम सर्वर पर, क्योंकि अभी जो हम कुबरनेट का क्लस्टर हमने बनाया हुआ है वो ऑन प्राइम में बनाया हुआ है। सो ऑन प्राइम में हम लोड बैलेंसर यूज करेंगे मेटल एलवी। ओके, बाकी आपका AWS जो प्रोवाइडर है, इजीली यू कैन कॉन्फ़िगर AWS पर भी, Azure पर भी और GCP पे भी। जब हम AWS की सीरीज स्टार्ट करेंगे, अभी एक तो खत्म, एक तो हो चुकी थी, ठीक है। सेकंड जब हम स्टार्ट करेंगे देन इट विल बी ऑन YouTube एज वेल, तब उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। सो OSI मॉडल में कौन सी पोजीशन होती है आपकी लोड बैलेंसर की? सो इट्स लेयर 4। ओके, सो लेयर 4 पर, लेयर 4 जो है आपकी लोड बैलेंसर सर्विस के लिए यूज होती है, जहां पर आपका TCP और UDP का नेटवर्क होता है। ओके, सो TCP एंड UDP नेटवर्क लेवल के लिए, सो इट्स नॉट फॉर HTTP राउटिंग। ओके, तो ये सिर्फ पैकेट को पोर्ट और IP बेस्ड पर फॉरवर्ड करता है, एंड देन HTTP लेवल यानी कि लेयर 7 के लिए इंग्रेस यूज करता है, राइट। सो ये था आपका लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर अभी हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे मेटल एलवी। ओके, सो मेटल एलवी आपका ज़्यादातर हमारा ऑन प्राइम में यूज़ होता है, यानी कि क्लाउड में क्या है, क्लाउड में लोड बैलेंसर सर्विस क्रिएट करते हैं, करने पर हमको क्या होता है, क्लाउड प्रोवाइडर जो होते हैं, यानी क्लाउड प्रोवाइडर कौन है? AWS, ओके, GCP, Azure। ओके, तो ये क्या है आपके क्लाउड प्रोवाइडर है। सो क्लाउड प्रोवाइडर अपने आप ही लोड बैलेंसर को ऑटोमेटिकली असाइन कर देते हैं। ओके, मगर ऑन प्राइम में ऐसा नहीं है। ऑन प्राइम में हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं वेरा मेटल क्लस्टर में कोई भी एक क्लाउड प्रोवाइडर सर्विस नहीं होती लोड बैलेंसर में काम करने के लिए, ठीक है। सो उसके लिए हम मेटल एलवी यूज़ करेंगे। सो मेटल एलवी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ओके, मेटल एल क्या के कंपोनेंट हैं आपके? लेट मी 1 सेकेंड क्लियर करने दो। ओके,
सो कौन कौन से कंपोनेंट है? फर्स्ट इज वन आपका कंट्रोलर है। ओके, सो फर्स्ट इज वन कंट्रोलर। कंट्रोलर किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है आपके डिप्लॉयमेंट के लिए, यानी कि एक कंट्रोलर जो कि लोड बैलेंसर आईपी असाइन करता है। ओके, सो जब आप कोई लोड बैलेंसर टाइप सर्विस बनाते हैं तो लोड बैलेंसर जो कंट्रोलर एक सर्विस एलोकेट करता है। थिंक लाइक एज एस डीएससीपी सर्वर आईपी। ओके, सो ये सर्विस को आपका एक आईपी प्रोवाइड कराता है। सेकेंड इज वन आपका आता है मेटल सिस्टम स्पीकर। ओके, मेटल सिस्टम स्पीकर, यानी कि लाइक एज द डीमोन सेट। सो डीमोन सेट का क्या यूज़ था? डीएस, आपने डीएस सर्विस पढ़ी थी। वर्कलोड का क्या यूज़ था? डीमोन सेट, यानी हर पोर्ट पे चलता है ये। ओके, ये एक कंपोनेंट आपका हर पोर्ट पे चलेगा। इसका काम क्या है? ये इंश्योर करना है कि आईपी रीचेबल है या नहीं है। ओके, लेयर 2 की प्रोटोकॉल या फिर आपकी लेयर 3 प्रोटोकॉल यूज़ करता है। ओके, यानी कि लोड बैलेंसर का जो आईपी है वो नोड से मैप्ड है या नहीं है, ये सब कुछ आपका डीएस देखता है। मतलब ये मेटल सिस्टम स्पीकर। ओके, सो दीज आर योर कंपोनेंट एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टॉलिंग द मेटल एलवी? सो उसके लिए भाई कुबरनेट होना चाहिए। कुबरनेट का वर्जन आपका 1.3 से 3 या अबव होना चाहिए। आपके CNI प्लगइन हमने पहले ही ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए जब हमने कुबरनेट क्लस्टर क्रिएट किया। CNI प्लगइन क्या करते हैं? जैसे हमने कैलिको इंस्टॉल किया था, फनल डाल सकते, कैनल डाल सकते हो, मेटल एलवी सपोर्ट करता है। ठीक है, देन फ्री आईपी रेंज, एक फ्री आईपी रेंज होनी चाहिए मेटल एलवी को आईपी असाइन करने के लिए। एक पूल चाहिए, आईपी का पूल चाहिए। ओके, देन लेयर 2 मोड। ओके, यानी कि आपका लाइक पोर्ट्स लाइक 7946 एक पोर्ट ओपन होना चाहिए इस तरह से। सो ये चीज़ें हैं आपके मेटल एलवी के लिए। सो मेटल एलवी क्यों ज़रूरी है? अगर नोड पोर्ट ऑलरेडी हमारे पास है तो मेटल एलवी क्यों ज़रूरी है? सो नोड पोर्ट सर्विस से हम पोर्ट को बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। नोड पोर्ट से बाहर से एक्सेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके क्लस्टर के जितने भी नोड हैं, ये समझ करो एक नोड ये है, एक ही नोड ये है, एक ही नोड है, 3 नोड हैं। सो 3 नोड के जो आईपी हैं केवल उनसे ही आप एक्सेस कर सकते हो, तो बाहर से कैसे करोगे? और वहाँ पे भी एक पोर्ट की रेंज होगी जो एक्सपोज होती है, उसको यूज़ करते हैं। मेटल एलवी क्या देता है? मेटल एलवी एक एनवायरनमेंट देता है, यानी कि क्लाउड लोड बैलेंसर नहीं है ये, है ना। लोड बैलेंसर टाइप सर्विस को पॉसिबल बनाता है। ओके, यानी कि हर सर्विस को एक डेडिकेटेड एक्सटर्नल आईपी दे देगा और एक्सटर्नल क्लाइंट को डायरेक्टली सर्विस आईपी पर एक्सेस कर सकते हैं इजीली। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्रिएट करना, मेटल एलवी को कैसे डिप्लॉय करते हैं। ऑलराइट, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे। ओके, दिस इज माय टर्मिनल। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम चेक करते हैं अपने कंपोनेंट। ओके, सो दिस इज द थिंग लाइक आपको अपने कंपोनेंट चेक करने हैं कुबरनेट के कि वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई इश्यू तो नहीं थे। सो क्यूब CTL देन गेट, ओके, देन pod -n और -n यानी कि आपका नेम स्पेस। सो नेम स्पेस कौन सा होना चाहिए आपका? क्यूब -system -o देन वाइड। ओके, सो ये आपके कंपोनेंट हैं। किस चीज के कंपोनेंट हैं? जब मैंने आपको कुबरनेट का क्लस्टर इंस्टॉल करना दिखाया था, कैसे कन्फिगर करते हैं क्लस्टर, ओके, मल्टी नोड क्लस्टर। सो वहाँ पे मैंने आपको कंप्यूट प्लेन नोड और कंट्रोल प्लेन नोड, ये दोनों चीज़ बताई थी। कंप्यूट प्लेन नोड और कंट्रोल प्लेन नोड पर कौन कौन से कंट्रोलर या आपके सर्विसेज चलती हैं, कंपोनेंट चलते हैं, वो बताए थे। सो ये वही कंपोनेंट है। तो हमको चेक करना है कि कोई कंपोनेंट फेल तो नहीं है, इशू तो नहीं है। जैसे कि शेड्यूलर मैंने बताया था, प्रॉक्सी मैंने बताया था, ओके, देन कंट्रोल मैनेजर, API सर्वर, ETCD, और दीज आर द आपके कैलिको यानी कि CNI जो हमने इंस्टॉल किए थे वो हैं, कोड DNS। सो ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपको ये चीज चेक करना है। ओके ओके, देन ये सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। चलिए
अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस, यानी मेटल एलबी का इंस्टॉलेशन। सो चलिए मैं आपको इसकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, और गूगल पे आप टाइप करो मेटल एलबी इंस्टॉल। ओके, सो द फर्स्ट साइट इज दिस वन। ओके, ये वेबसाइट है मेटल एलबी की। ओके, ये ओपन कर लीजिए, और इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन, ये इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन का पार्ट क्लाउड कंपैटिबिलिटी। चलिए, सो देखिए ये है आपका इंस्टॉलेशन बाई मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू आप इंस्टॉलेशन करना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको करना है ये वाली फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए, या सीधा क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए। ओके, सो ये इसका लिंक है। ओके, सो ये इंस्टॉलेशन है, सो आई जस्ट कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है, एंड द हिट एंटर। सो सी वन दीज, सो इसने क्या कर दिया है, जितने भी मैंने बात करे थे, देखो कंपोनेंट कौन कौन से थे आपके, कंट्रोलर था, स्पीकर था। ओके, ये कंट्रोलर ये आपके क्रिएटेड हो गए हैं, ठीक है, रिसोर्सेस इसके बने हैं, मेटल एलबी के रिसोर्सेस कौन कौन से वो क्रिएट हो गए, सारी जितने भी इसकी फाइल्स थी, बैबुक, सीक्रेट, सर्विस, डिप्लॉयमेंट, डीमोन सेट, तो सारी चीज़ें एक ही फाइल में कन्फिगर थी, वो सब अप्लाई हो गई है। देखने के लिए क्यूब ctl देन गेट एंड all हाइफन n, एंड अभी कौन सा नेम स्पेस बना है, सो नेम स्पेस था हमारा, नेम स्पेस में चलो आपको दिखा भी देता हूँ, ns करके अगर आप देखेंगे नेम स्पेस बन गया है आपका मेटल एलबी सिस्टम। सो क्यूब ctl देन गेट, ओके, एंड ऑल, हमको सारी चीज़ें देखनी है भाई, पीओ कौन से पोर्ट क्रिएट हुए हैं, कौन से नेम स्पेस क्रिएट हुए हैं, है ना, सब चीज़ देखनी है। तो हाइफन n करेंगे, और नेम स्पेस हमारा है मेटल एलबी, और नेम स्पेस मेटल एलबी लेटर। ओके, सो यू कैन सी हेयर अभी क्रिएट हो रहे हैं पोर्ट, कौन से पोर्ट हैं, स्पीकर। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं हाइफन ओ देन वाइड, सो हर नोड पे मैंने क्या बोला था, आपका जो स्पीकर आपका कंपोनेंट है वो हर नोड पे क्रिएट होगा। सो सी, सो क्रिएट हो रहे हैं, लेट मी वॉच दिस। ओके, और मैं इसको थोड़ा स्क्रीन छोटा कर देता हूँ, अब भी सही दिख रहा है, नाउ इट्स परफेक्ट। ओके, कंट्रोलर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो गया है, स्पीकर एक नोड पर क्रिएट हो गया, नोड 2 पर क्रिएट हो चुका है, नोड 1 पर भी क्रिएट हो चुका है देन ऑलरेडी। ओके, सो क्या क्या क्रिएट हुआ है, आपके पोड यानी कंपोनेंट, सर्विस क्रिएट हुई है एक मेटल एलबी वेबहुक सर्विस करके, एक डीमोन सेट क्रिएट हुआ है स्पीकर नाम से, डिप्लॉयमेंट एक क्रिएट हुई है आपकी कंट्रोलर के नाम से, एंड देन रेप्लिका सेट ऑल्सो इज क्रिएटेड विद द नेम ऑफ द कंट्रोलर। Okay, so these are the things that already running on your cluster. Okay, all right, so आपका मेटल एलबी इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, अब हम अपनी डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। ओके, सो डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, लेट्स गो ऑन अवर VS कोड। सो VS कोड पे हम आ गए, VS कोड में ऑलरेडी हमारे पास सर्वे क्लस्टर आईपी में एक डिप्लॉयमेंट पड़ी है। ओके, सो दिस इज़ द डिप्लॉयमेंट, हम इसी डिप्लॉयमेंट को डिप्लॉय कर लेते हैं, क्लस्टर आईपी में चेंज कर लेंगे, पहले डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। सो डिप्लॉयमेंट हमने क्रिएट करी, और क्यूब ctl, पहले हम cd सर्विस टाइप क्लस्टर क्यूब ctl apply -f, and then
01 डिप्लॉयमेंट। ओके, डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गई है। मैं आपको साइड बाय साइड दिखा भी देता हूँ। ओके, एक टर्मिनल मैंने और ओपन कर लिया है। वॉच कमांड हम चलाते हैं, kubectl get all ओके। सो डिप्लॉयमेंट हमारी क्रिएट हो गई एक, और ऑलरेडी भी हमारी नोटपैड चल रही है क्या सर्विस? इसको हम डिलीट कर लेते हैं एक सर्विस को। सो kubectl डिलीट नोटपैड को डिलीट कर लेते हैं। ये पहले की सर्विस चल रही है अभी। राइट, सो डिप्लॉयमेंट हमारी ये क्रिएट हो गई है, और अभी हम क्या कर लेते हैं, एक सर्विस क्रिएट करते हैं। सर्विस नहीं बनी हुई है, देखिए एक कोऑर्डिनेट की सर्विस है। सो सर्विस में क्या हम चेंज करेंगे, सर्विस क्लस्टर आईपी की जगह हम अगर देखिए जैसे कि क्लस्टर आईपी की जगह हम दे देंगे लोड बैलेंसर, बट इतना चेंज करना है हमको। ओके, सो चलिए यहाँ पे हम टाइप करते हैं टाइप। ओके, सो टाइप क्लस्टर आईपी नहीं, लोड बैलेंसर। Okay, so it's a load balancer. Okay, it's load balancer. अब इसको हम अप्लाई कर लेंगे। दूसरी फाइल का नाम है सो kubectl अप्लाई -f एंड देन मेरी फाइल का नाम। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एक लोड बैलेंसर हमारी सर्विस क्रिएट हो गई है। सर्विस टाइप है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर ने एक क्लस्टर आईपी दिया है, क्योंकि क्लस्टर आईपी क्रिएट करता है। एक्सटर्नल आईपी आपका पेंडिंग चल रहा है अभी। उसने एक नोट पोर्ट भी दिया है, यू कैन सी नोट पोर्ट भी दिया है, क्लस्टर आईपी भी दिया है, और एक एक्सटर्नल आईपी भी देगा, बट इट्स पेंडिंग। और मैं आपको बताऊं कि ये क्यों पेंडिंग है, क्योंकि अभी हमने, अगर आप जैसे जो आपका मेटल, आपका लोड बैलेंसर सर्विस टाइप यानी मेटल एलबी से जो एक एक्सटर्नल आईपी मिलेगा, यानी ये वाला जो आईपी मिलेगा, उस वाले को कॉन्फ़िगर करना होता है, यानी कि आपके जो नेटवर्क से, है ना, यानी मेटल एलबी के थ्रू जो हमारा आईपी रेंज क्रिएट हुई है, सो वो आईपी रेंज हमारे नेटवर्क पीसी के, जो हमारा पीसी का नेटवर्क है, उसके सबनेट में होनी चाहिए। ओके, यानी कि जैसे ये जो मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली जो नेटवर्क सीरीज़ है हमारी 192, ये वाली जो चल रही है, ठीक है, इस वाली से मिलती जुलती होनी चाहिए। so, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक पूल क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, यानी कि हमको लेयर 2 के आईपी एड्रेस का पूल हम क्रिएट करते हैं उसके लिए। उसके लिए चलते हैं, हमको दो फाइल बनानी पड़ेंगी। मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ से बनती हैं। हम जाएंगे मेटल एलवी की साइट पे, और उसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में दिस वन लेयर 2 कॉन्फ़िगरेशन, एक फ़ाइल आपकी ये है और एक फ़ाइल ये है। सो दोनों फाइल को हम क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। ओके, सो इसको और ले लेते हैं, इसको ये रहा। और यहाँ पर जो आपकी रेंज होगी वो कौन सी रेंज होगी, सो वो रेंज होनी चाहिए IP-A। ओके, इसमें नहीं था होस्ट नेम -I। ओके, सो ये वाली रेंज होनी चाहिए आपकी इस वाले सबनेट की 192। तो चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ हम कर लेते हैं 192 एंड देन 192। ठीक है, ये हमारी फाइल हो गई। इसको हम क्या कर लेते हैं, डिप्लॉय कर लेते हैं। सो क्या नाम है हमारी फाइल का, IP kubectl create -f। फाइल का नाम है हमारा IP, हिट द एंटर, क्रिएट हो गई। और जैसे ही हमारी ये क्रिएट हुई, सो हमारी सर्विस लोड बैलेंसर ने हमको एक एक्सटर्नल आईपी की रेंज दे दी, मतलब एक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस दे दिया है आपको, यू कैन सी। और ये वाला आईपी हम उठाएंगे, ओहो, ये वाला आईपी आप पिक करोगे और उस
इससे आप अपने नेटवर्क को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते, मतलब नेटवर्क ब्राउज़र पे जाइए और ब्राउज़र से अपने इसको एक्सेस कर सकते हैं सर्विस को। चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ जाएंगे, यहाँ एंटर करेंगे, ये हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, यू कैन सी हेयर, देखिए। ओके, सो आपको पता है कि हमारा एप्लीकेशन में क्या था। एप्लीकेशन सिंपल हमारी क्लस्टर चल रहा था उसमें कि एक कंटेनर डेट को प्रिंट कर रहा है, दूसरा सर्व कर रहा है। ओके, सो ये था, तो एप्लीकेशन आ गई आपकी। राइट, सिंपल है, इजी टास्क है। यानी आपको क्या करना है, मेटल एलवी की वेबसाइट पे जाना है, इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे, आपको थोड़ा नीचे आना है, मैनिफेस्ट फाइल है ये। ओके, ये वाली फाइल उठानी है और हिट द एंटर, बस ये फाइल अप्लाई करनी है। इस फाइल को अप्लाई करने के बाद जैसे ही आपके सारे कंपोनेंट रन हो जाएंगे, ओके, ये सारे कंपोनेंट जब आपके रन हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। ओके, देन स्क्रॉल डाउन, आपको लेयर 2 कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। लेयर 2 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये 2 फाइल हैं जो आपको बनानी है एंड क्रिएट करनी है और उनको अप्लाई करके मतलब अप्लाई कर देना है। इसमें क्या है, इसमें जो ये नेटवर्क की सीरीज है, ये जो आईपी एड्रेस की सीरीज है, ये एक पूल है। इस पूल में से ही आपके लोड बैलेंसर को एक आईपी प्रोवाइड होगा। तो ये वाली नेटवर्क की सीरीज कौन सी होनी चाहिए, जो आपके लैपटॉप में या फिर जो आपका आईपी एड्रेस की सीरीज चल रही है वो उसी के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि अलग दे दोगे तो वो एक्सेस ही नहीं होगा। राइट, सो ये सीरीज होनी चाहिए। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो लोड बैलेंसर हमारा कंप्लीटेड और एक्सटर्नल आईपी हमको मिल गया है। देखिए, जब भी लोड बैलेंसर टाइप क्रिएट होता है सर्विस का तो क्लस्टर आईपी देता है, नोड पोर्ट देता है, ओके, एंड देन एक्सटर्नल आईपी तो आपको दे ही देता है। ये रहा आपका एक्सटर्नल आईपी। सो अगर सपोज करो आपके पास पब्लिक आईपी है, आपने पब्लिक आईपी की रेंज दे दी है, पब्लिक आईपी में से आप उसको कहीं से भी सर्व कर सकते हो अपने कंटेनर की एप्लीकेशन को। ऑलराइट, सो इसमें इतना ही था। इसका एक बार मैं वर्क फ्लो भी आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। यानी कि जैसे ही आपके क्लाइंट ने कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करी, ओह माय बैड लक, सॉरी, जैसे ही आपके क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट सेंड करी तो वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी आपके कहाँ पर, मेटल एलवी। ओके, मेटल एलवी यानी कि लोड बैलेंसर, जो आपका लोड बैलेंसर है। ओके, जैसे AWS में आप लोड बैलेंसर क्रिएट करते हो तो लोड बैलेंसर का एक एंड पॉइंट मिलता है और उस एंड पॉइंट के बैकएंड में भी पब्लिक आईपी चल रहे होते हैं जो ऑटो चेंजेस होते हैं, इसलिए लोड बैलेंसर उसका क्या करता है, एंड पॉइंट प्रोवाइड कराता है। तो लोड बैलेंसर पे जाएगी रिक्वेस्ट। लोड बैलेंसर के बाद कहाँ जाएगी आपका, लोड बैलेंसर के बाद जाएगी आपकी सर्विस क्लस्टर आईपी पे। ओके, सर्विस क्लस्टर आईपी, क्लस्टर आईपी। उसके बाद रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, उसके बाद रिक्वेस्ट आपकी फॉरवर्ड होती है पोर्ट पर। पोर्ट से फिर जो आपके चल रहे हैं कंटेनर रिस्पॉन्ड करेगा और फिर रिवर्स नेट के थ्रू फिर सेम ऐसे ही रिक्वेस्ट पोर्ट भेजेगा आपको सर्विस क्लस्टर पर, सर्विस क्लस्टर भेजेगा मेटल एलवी भेजेगा आपके क्लाइंट को। सिंपल सी ये ऐसे फ्लो होता है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक हमारा सर्विस का लास्ट टॉपिक बचा है जो आपका है एक्सटर्नल आईपी। ओके, सो एक्सटर्नल आईपी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय।